नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सूर्या पटेल है। मैं एमबीबीएस एमडी फिजिशियन हूँ। आज का जो वीडियो है वो ओम शेल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो कि हम लोग सांस फूलना कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण आपकी सांस फूल सकती है। अगर मैं हृदय की बात करूं तो हृदय रोग एक बहुत बड़ा कारण है जिसमें सांस फूलती है, जिसमें मोस्ट कॉमन कॉज है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। उसके बाद एक्यूट हार्ट फेलियर भी वन ऑफ द कॉज है। एमआई एक कॉज है। एंजाइना ये भी एक कॉज है। तो हार्ट में जनरली अगर मैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की बात करूं तो साथ में पेशेंट को सांस फूलने के साथ उसके पेशेंट के फेस में सूजन, पैरों में सूजन आना, धड़कने ज्यादा या कम हो जाना, ये सब इनिशियल प्रेजेंटेशन होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का। इसमें जनरली पेशेंट की एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन या फिर किडनी की कोई समस्या लंबे समय से या फिर डायबिटिक की कोई समस्या लंबे समय से बनी होती है। ऐसे पेशेंट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में ज्यादा लैंड अप करते हैं। अगर मैं और समस्याओं की बात करूं जिसमें कि सांस फूल सकती है, अगर मैं फेफड़ों की बात करूं तो जैसे कि अस्थमा है, जो कि एलर्जिक होता है और सीजनल होता है। इसके बाद सीओपीडी एक नाम की बीमारी है जो कि स्मोकर्स में देखा जाता है, जो बीड़ी सिगरेट ज्यादा पीते हैं उनमें होता है। इसके बाद सांस फूलने का कारण निमोनिया भी हो सकता है। अगर बच्चों में बात करूं तो निमोनिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की एक बीमारी है, वो एक कॉमन कॉज हो सकती है सांस फूलने की। अगर मैं और आगे बात करूं, जैसे किडनी फेलियर वाले पेशेंट में सांस भी फूल सकती है। किडनी फेलियर पेशेंट में जब कि यूरिन आउटपुट रिड्यूस हो जाता है और हमारे शरीर से एल्बुमिन, जो कि हमारे खून को गाढ़ा रखता है, वो शरीर से चला जाता है, तो हमारे शरीर में पानी भरने लगता है। और जब वो पानी ज्यादा हो जाता है और फेफड़ों में भरने लगता है तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है सांस फूलने का। इसके बाद अगर मैं और बात करूं सांस फूलने का, तो जनरलाइज वीकनेस भी एक बहुत बड़ा कारण है। जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है जिनको, उनकी भी सांस फूलती है। और अगर मैं आगे बात करूं तो थायराइड डिसऑर्डर भी एक बहुत बड़ा कॉज है सांस फूलने का। तो इसीलिए मैं आप सबको एज अवेयरनेस के लिए बोलना चाहता हूं कि अगर आपको सांस फूलने की दिक्कत बनी हुई है तो आप इसको थोड़ा सीरियसली लें। ये हो सकता है कि आपको कोई हृदय रोग हो रहा हो, या फिर किडनी, या फिर थायराइड, या फिर लिवर की कोई समस्या हो। सांस फूलने को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। अपने नजदीकी डॉक्टर्स को तुरंत सलाह लेनी चाहिए अगर आपको सांस फूलने वाली ऐसी कोई प्रॉब्लम बनी हुई है। नमस्कार।